रात के 2 बजे का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे सड़क किनारे लगे पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। बस स्टॉप की स्ट्रीट लाइट मंद रोशनी दे रही थी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। रवि थकान से भरा हुआ अपने फोन में समय देख रहा था। वह एक आईटी कंपनी में काम करता था और रोज देर रात तक ओवरटाइम करता था। आज उसकी शिफ्ट थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी, जिससे आखिरी बस पकड़ने के लिए उसे भागकर आना पड़ा। लेकिन बस अभी तक आई नहीं थी। उसने इधर उधर देखा। खाली सड़कें, झींगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी अचानक उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। रवि ने धीरे से गर्दन घुमाई और बगल में खड़े एक आदमी को देखा। वह 40 से 45 साल का लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब था उसमें। उसने पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए थे, जिनसे मिट्टी झड़ रही थी। उसके चेहरे का रंग सफेद था, जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। सबसे ज्यादा अजीब थीं उसकी आंखें, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न हो। रवि को हल्की घबराहट हुई, लेकिन वह खुद को शांत रखते हुए बोला, आपको भी बस का इंतजार है। उस आदमी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी। उसमें कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अनजाना डर था। कुछ सेकंड तक वह आदमी रवि को घूरता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, जहां से मैं आया हूँ, वहां तुम्हें भी आना पड़ेगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। रवि ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन बस स्टॉप पर उसके अलावा कोई नहीं था। उसकी सांस तेज चलने लगी। क्या मैंने सच में किसी को देखा था? वह अपने होश में नहीं था। जल्दी से उसने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन कहीं कोई नहीं था। अब वह बुरी तरह डर चुका था। उसने तुरंत कैब बुलाने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। फोन बंद हो गया था, जबकि उसकी बैटरी 60% थी। रवि का डर अब बढ़ने लगा। वह पीछे हटकर बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गया और जल्दी से अपनी घबराहट को काबू करने की कोशिश करने लगा। अगले दिन रवि ऑफिस में अपने दोस्तों को रात की घटना के बारे में बताने लगा। उसके दोस्त विशाल ने हंसते हुए कहा, भाई, तूने ज्यादा हॉरर फिल्में देख ली हैं। कोई आदमी अचानक गायब कैसे हो सकता है? लेकिन वहां बैठी उसकी दोस्त स्नेहा का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने धीरे से कहा, रवि, तुमने कहाँ देखा था ये आदमी? रवि ने जवाब दिया, बस स्टॉप पर। स्नेहा ने धीरे से अपने फोन में कुछ सर्च किया और एक न्यूज आर्टिकल रवि की तरफ बढ़ा दिया। रवि ने पढ़ा, कल रात शहर के उसी बस स्टॉप के पास एक सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक वह आदमी अचानक सड़क पर आ गया था और एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने न्यूज आर्टिकल में छपी तस्वीर देखी। वह वही आदमी था जिससे वह रात को बस स्टॉप पर मिला था। रवि को चक्कर आने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक भूत से बात की थी, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। उस रात जब रवि अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में कोई और भी था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और देखा, वही आदमी उसके बेड के पास खड़ा था, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। रवि के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि आदमी धीरे से बोला, मैंने कहा था न, तुम्हें भी आना पड़ेगा।
अगली सुबह रवि का कोई अता पता नहीं था।